हेलो फ्रेंड्स, मैं महेंद्र सिहाग आपका अपने यूट्यूब चैनल महेंद्र सर सिरसा में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम जो हरियाणा में आगामी जो परीक्षा होने जा रही है हरियाणा सीईटी की, उसके लिए जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं हरियाणा जीके से संबंधित उनके बारे में पढ़ेंगे और जो आपके लिए आने वाले सीईटी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं हरियाणा जीके के क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में यानी कि ग्रंथ हर्षचरित में हरियाणा राज्य को क्या कहा गया है। हर्षचरित जो नामक ग्रंथ है, इसमें हरियाणा के लिए जो है वो क्या शब्द प्रयोग हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है हरियाणु शब्द का प्रयोग किया गया है। सेकंड ऑप्शन है श्रीकंठ जनपद कहा गया है। थर्ड ऑप्शन है रज हरियाणे कहा गया है। फोर्थ ऑप्शन है बर्मावर्त कहा गया है। तो हर्षचरित जो है इसकी रचना की थी बाणभट्ट ने। हर्षचरित की जो रचना है वो बाणभट्ट के द्वारा की गई थी। बाणभट्ट जो था वो किसका दरबारी कवि था, तो वो हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। किसका दरबारी कवि था, तो हर्षवर्धन का दरबारी कवि था बाणभट्ट। हर्षवर्धन के दरबार में कवि था। तो हर्षवर्धन के दरबार में दरबारी कवि था बाणभट्ट, जिसने रचना की हर्षचरित की। और हर्षचरित में जो है हरियाणा के लिए जो है श्रीकंठ जनपद शब्द का प्रयोग किया गया है। कौन सा शब्द प्रयोग हुआ है, तो श्रीकंठ जनपद इसको कहा जाता है। बाकी भी ऑप्शन देखते हैं। जैसे हरियाणु जो शब्द है, हरियाणु शब्द का प्रयोग किसने किया, तो हरियाणु शब्द का प्रयोग किया था पुष्यपदंत ने। पुष्यपदंत एक जैन कवि हुए हैं जिन्होंने अपने महापुराण में हरियाणा के लिए जो है हरियाणु शब्द का प्रयोग किया था। रज हरियाणे का जो शब्द है ये ऋग्वेद में इसका उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में जो है वो इसे रज हरियाणे कहा गया है। बर्मावर्त जो है इसे अथर्व वेद में नाम दिया गया है। अथर्व जो वेद है उसमें इसे बर्मावर्त कहा गया है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि अथर्व वेद में इसे बर्मावर्त कहा गया है। तो चारों ऑप्शन हमें दोबारा देखिए। हर्षचरित में इसका नाम जो मिलता है वो श्रीकंठ जनपद है। और पुष्यपदंत ने अपने ग्रंथ महापुराण में इसके लिए हरियाणु शब्द का प्रयोग किया है। और ऋग्वेद में इसके लिए रजे हरियाणा शब्द का जो है वो प्रयोग हुआ है। और बर्मावर्त जो है ये जो शब्द है ये अथर्व वेद में मिलता है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि हरियाणा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस प्राचीन ग्रंथ में किया गया है। तो हरियाणा जो शब्द है इसका सबसे जो प्रयोग है सबसे पहले किस प्राचीन ग्रंथ में किया गया है, तो इसका ऑप्शन फर्स्ट है अथर्व वेद में, सेकंड है सामवेद में, थर्ड है यजुर्वेद में और फोर्थ है ऋग्वेद में। तो सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है, ऋग्वेद। ऋग्वेद में जो है वो इसके लिए कौन से शब्द का प्रयोग हुआ था, तो रजे हरियाणा जो शब्द है वो इसके लिए प्रयोग किया गया था। रजे हरियाणा शब्द का प्रयोग जो है वो इसके लिए किया गया था। तो ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात सर्वप्रथम पृथक हरियाणा राज्य की आधिकारिक मांग किसने उठाई। सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, इसने क्या पूछा है कि हरियाणा राज्य की आधिकारिक मांग जो है वो किसने उठाई थी। तो फर्स्ट ऑप्शन है फजल अली ने, सेकंड ऑप्शन है एस दत्त ने, थर्ड ऑप्शन है तारा सिंह ने, फोर्थ ऑप्शन है संत फतेह सिंह ने। तो इसमें जो हमारा आंसर है वो सी सही हो जाता है। आधिकारिक जो मांग है वो तारा सिंह ने उठाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सर्वप्रथम पंजाब से पृथक कर हरियाणा राज्य के गठन की मांग किसके द्वारा उठाई गई। अब सर्वप्रथम पंजाब से पृथक करके हरियाणा राज्य के गठन की मांग किसने उठाई, वो थी आधिकारिक मांग जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था। और ये है कि हरियाणा राज्य के गठन की मांग किसके द्वारा उठाई गई। फर्स्ट ऑप्शन है पीरजादा मोहम्मद हुसैन, सेकंड ऑप्शन है दीन बंधु गुप्त के द्वारा, थर्ड ऑप्शन है तारा सिंह और फोर्थ ऑप्शन है फजल अली के द्वारा। तो इसका आंसर हमारा सही हो जाएगा ए ऑप्शन, पीरजादा मोहम्मद हुसैन के द्वारा जो है वो उठाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
हरियाणा में कितने ज़िले हैं? तो वर्तमान की बात करें तो हरियाणा में 22 ज़िले हैं। वर्तमान में कितने ज़िले हैं? 22 ज़िले हैं। हरियाणा की स्थापना जब हुई थी उस समय इसमें सिर्फ 7 ज़िले थे, यानी कि 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा बना तब उसमें कुल 7 ज़िले थे। 7 ज़िले कौन कौन से थे? तो रोहतक था, गुरुग्राम था, हिसार था, अम्बाड़ा था, करनाल था, जींद और महेंद्रगढ़। ये 7 ज़िले थे जब हरियाणा राज्य बना था तब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो भारत सरकार के द्वारा अप्रैल 1966 में किसकी अध्यक्षता में पंजाब में से हरियाणा को एक नया राज्य बनाने की मांग निर्धारित करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया? यानी कि जो कमेटी बनाई गई उसका अध्यक्ष किसे बनाया गया? कमेटी कब बनी? अप्रैल 1966 में। तो फर्स्ट ऑप्शन है जस्टिस A.K. सेन, सेकंड ऑप्शन है जस्टिस J.C. शाह, थर्ड ऑप्शन है जस्टिस A.K. सिन्हा, फोर्थ ऑप्शन है जस्टिस कृष्णा एयर। तो इसका जो ऑप्शन है हमारा वो बी सही हो जाता है, जस्टिस J.C. शाह। सेकंड ऑप्शन सही हो जाता है, सेकंड ऑप्शन सही है। जस्टिस J.C. शाह की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। J.C. शाह की अध्यक्षता में गठित पंजाब सीमा आयोग, पंजाब जो सीमा आयोग है इसमें कुल कितने सदस्य थे? तो कुल सदस्यों की संख्या 3 थी। कुल कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हुकम सिंह समिति की सिफारिश पर सीमा आयोग कब बनाया गया? हुकम सिंह समिति की सिफारिश पर सीमा आयोग जो है वो कब गठित किया गया? फर्स्ट ऑप्शन है 23 अप्रैल 1966 को, सेकंड ऑप्शन है 31 मई 1966 को, थर्ड ऑप्शन है 18 सितंबर 1966 को और डी ऑप्शन है 1 नवंबर 1966 को। तो सीमा आयोग का जो गठन है वो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 23 अप्रैल 1966 को जो है वो इस कमेटी का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वर्ष 1965 में किसने पंजाबी सूबे की स्थापना के लिए आमरण अनशन की घोषणा की? पंजाबी सूबे के लिए आमरण अनशन जो है उसकी घोषणा किसने की? तो फर्स्ट ऑप्शन है तारा सिंह ने, सेकंड ऑप्शन है दीन बंधु गुप्त ने, थर्ड ऑप्शन है फतेह सिंह ने और फोर्थ ऑप्शन है हुकम सिंह ने। तो पंजाबी सूबे के लिए आमरण अनशन की जो घोषणा है वो की गई थी फतेह सिंह के द्वारा। सी ऑप्शन सही हो जाता है हमारा, फतेह सिंह ने यह घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फजल अली आयोग की रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई? फजल अली आयोग जो है ये राज्य पुनर्गठन आयोग स्थापित किया गया था। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करने के लिए फजल अली आयोग का गठन किया गया था और इसके अपनी रिपोर्ट जो है वो कब प्रस्तुत की? तो फर्स्ट ऑप्शन है 1953 में, सेकंड ऑप्शन है 1955 में, थर्ड ऑप्शन है 1956 में और फोर्थ ऑप्शन है 1957 में। तो फजल अली ने अपनी रिपोर्ट जो है वो 1956 में जो है वो रिपोर्ट प्रस्तुत की। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा में सत्तर फार्मूला कब लागू किया गया? सत्तर फार्मूला जो है वो हरियाणा में कब लागू हुआ? फर्स्ट ऑप्शन है 15 अगस्त 1947 को, सेकंड ऑप्शन है 1 अक्टूबर 1949 को, थर्ड ऑप्शन है 29 दिसंबर 1953 को, फोर्थ ऑप्शन है 24 जुलाई 1956 को। तो सत्तर फार्मूला जो है वो 1 अक्टूबर 1949 को लागू हुआ था। 1 अक्टूबर 1949 को जो है वो सत्तर फार्मूला हरियाणा में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1947 में भारत के स्वतंत्र होने के पश्चात हरियाणा किस भारतीय प्रांत का भाग था? यानी कि जब भारत आज़ाद हुआ तो हरियाणा जो है वो किस प्रांत में आता था? फर्स्ट ऑप्शन है दिल्ली में, सेकंड ऑप्शन है पंजाब में और थर्ड ऑप्शन है यूपी में, फोर्थ ऑप्शन है राजस्थान में। तो इसका जो है ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा बी ऑप्शन, पंजाब के अंतर्गत आता था। अब हम बात करें कि पंजाब में हरियाणा को कब मिलाया गया था, तो 1858 ईस्वी में, यानी कि 1857 की क्रांति के बाद 1858 ईस्वी में जो है वो हरियाणा को पंजाब में शामिल किया गया था, पंजाबी सूबे में। ठीक है, पंजाबी प्रांत में जो है वो पंजाब में जो है वो शामिल किया गया था हरियाणा को 1858 ईस्वी में।
निम्न में से किसने पंजाब विभाजन का विरोध किया? पंजाब विभाजन का जो विरोध है वो किसके द्वारा किया गया? फर्स्ट ऑप्शन है आर्य समाज के द्वारा, सेकंड ऑप्शन है हिंदू महासभा के द्वारा, थर्ड ऑप्शन है जनसंघ पार्टी के द्वारा और फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसका ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी। इन सभी ने जो है वो पंजाब विभाजन का विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हरियाणा की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? तो हरियाणा की जो सीमा है वो कितने राज्यों को स्पर्श करती है? फर्स्ट ऑप्शन है 5 राज्य, सेकंड ऑप्शन है 6 राज्य, थर्ड ऑप्शन है 7 राज्य और फोर्थ ऑप्शन है 4 राज्य। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ए, 5 राज्यों को स्पर्श करती है। 5 राज्य कौन कौन से हैं? तो है हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, यूपी है, राजस्थान है और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी, राजस्थान और पंजाब, इन 5 राज्यों को स्पर्श करती है हरियाणा की सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से खालिस्तान ने हरियाणा का नाम हरना रखा, यानी कि हरियाणा का जो नाम है वो हरना किसके द्वारा रखा गया था? फर्स्ट ऑप्शन है महाराज कृष्ण के द्वारा, सेकंड ऑप्शन है महाराज वैद्य के द्वारा, थर्ड ऑप्शन है महाराज वर्धन के द्वारा, फोर्थ ऑप्शन है महाराज चांद के द्वारा। तो इसका जो हमारा ऑप्शन है वो ए सही हो जाएगा, महाराज कृष्ण के द्वारा जो है वो इसका नाम जो है वो हरना रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य का पशु कौन है? हरियाणा का राज्य पशु कौन सा है? हरियाणा का राज्य पशु कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन है बारहसिंगा, सेकंड ऑप्शन है कृष्ण मृग, थर्ड ऑप्शन है कस्तूरी मृग और फोर्थ ऑप्शन है हंगुल। तो इसका हमारा ऑप्शन सेकंड सही हो जाता है, कृष्ण मृग जो है यानी कि काला हिरण क्या है? हरियाणा का राज्य पशु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के कुल भूमि क्षेत्रफल में हरियाणा का जो क्षेत्रफल है वो कितना % है? तो हरियाणा का क्षेत्रफल कितना % है? तो फर्स्ट ऑप्शन है 1.34, सेकंड ऑप्शन है 2.58, थर्ड ऑप्शन है 3.25, फोर्थ ऑप्शन है 2.76। तो इसका जो हमारा आंसर है वो ए सही हो जाता है, 1.34 जो है वो हरियाणा का क्षेत्रफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हरियाणा के दक्षिण में स्थित है, हरियाणा के दक्षिण में जो है वो कौन सा राज्य स्थित है? फर्स्ट ऑप्शन है पंजाब, सेकंड ऑप्शन है बिहार, थर्ड ऑप्शन है राजस्थान, फोर्थ ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी, राजस्थान, क्योंकि राजस्थान हरियाणा के दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में लगता है। पंजाब जो है वो हरियाणा के साथ उत्तर पश्चिम में सीमा बनाता है, बिहार लगता ही नहीं है। तो ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरियाणा का देशांतरीय विस्तार कितना है? पूछा गया है कि देशांतरीय विस्तार कितना है। फर्स्ट ऑप्शन है 74 डिग्री 27 मिनट पश्चिमी देशांतर से 77 डिग्री 36 मिनट पूर्वी देशांतर। ये तो नहीं है, क्योंकि पश्चिमी देशांतर तो भारत में से गुजरते नहीं है, भारत में ही नहीं है तो हरियाणा में तो होंगे नहीं। सेकंड ऑप्शन है 74 डिग्री 27 मिनट पूर्वी देशांतर से 77 डिग्री 36 मिनट पूर्वी देशांतर। तो ये है हमारा बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। तो हरियाणा का देशांतरीय विस्तार कितना है? तो 74 डिग्री 27 मिनट और 8 सेकंड, प्रॉपर पूछे तो 8 सेकंड ऊपर है हमारा। सेकंड ऑप्शन सेकंड है कहाँ तक है? तो ये 77 डिग्री 36 मिनट और 5 सेकंड, 5 सेकंड तक है। निम्न में से कौन सा हरियाणा का अक्षांशीय विस्तार है? 27 डिग्री 39 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 55 मिनट उत्तरी अक्षांश। सेकंड ऑप्शन है 27 डिग्री 39 मिनट दक्षिणी अक्षांश से 30 डिग्री 55 मिनट दक्षिणी अक्षांश। सी ऑप्शन है हमारा 20 डिग्री
ये मिस्टेक है, 20 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर से 30 डिग्री 55 मिनट पूर्वी देशांतर, पूर्वी अक्षांश, या डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो ऑप्शन है हमारा वो ए सही हो जाता है कि 29 डिग्री 39 मिनट से उत्तरी अक्षांश से, ये ध्यान रखना है हमें, उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 55 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में फैला हुआ है हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का जनसंख्या घनत्व कितना है? फर्स्ट ऑप्शन है 560 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, सेकंड ऑप्शन है 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, थर्ड ऑप्शन है 589 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका हमारा ऑप्शन जो है वो बी सही हो जाता है, 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणवी भाषा में लिखा गया पहला उपन्यास कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन है अमानत ए शाही, सेकंड ऑप्शन है ऑयस्टर कमोली, थर्ड ऑप्शन है झाड़ू फिरी, झाड़ू फिरी है ये, और डी ऑप्शन है लाल सूरज। तो हमारा जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा झाड़ू फिरी। झाड़ू फिरी जो है वो हरियाणवी भाषा में लिखा गया प्रथम उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? फर्स्ट ऑप्शन क्रो, सेकंड ऑप्शन है दमोह, थर्ड ऑप्शन है किरधर, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। हरियाणा की सबसे ऊंची जो चोटी है वो है करो। करो जो है वो पंचकूला में मोरनी की पहाड़ियों में है, पंचकूला में मोरनी की पहाड़ियों में स्थित है करो, जिसकी ऊंचाई 1514 मीटर है। करो की जो ऊंचाई है वो 1514 मीटर है और यह मोरनी की पहाड़ियों में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे हरियाणा के गांधी के नाम से जाना जाता है? हरियाणा का गांधी किसे कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है चौधरी छोटूराम को, सेकंड ऑप्शन है चौधरी भजनलाल को, थर्ड ऑप्शन है चौधरी देवीलाल को, और फोर्थ ऑप्शन है मूलचंद जैन को। तो इसका हमारा जो ऑप्शन है वो डी सही हो जाएगा। मूलचंद जो जैन है उसे हरियाणा का गांधी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में कौन सा सम्राट शीलादित्य के नाम से जाना जाता है? यानी कि किस सम्राट ने जो है वो शीलादित्य की उपाधि धारण की? फर्स्ट ऑप्शन है राजा सूरजमल ने, सेकंड ऑप्शन है राजा करण ने, थर्ड ऑप्शन है राजा हर्षवर्धन ने, या उन सभी ने। तो इसका जो आंसर है हमारा वो सी सही हो जाएगा। राजा हर्षवर्धन जो थे इन्होंने ही शीलादित्य की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ तक हमारे जो क्वेश्चन थे हमने 25 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। इसी प्रकार हमारी सीरीज चलती रहेगी। तो हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक और सबसे ज़्यादा शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। दैट्स ऑल, थैंक यू।